खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। क्योंकि रुल कुदुस ने और हमने मुनासिब जाना कि इन ज़रूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ ना डालें। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 15वां बाब पहली से दूसरी और फिर 22वीं से 29वीं आयत तक। और बाज़ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की सुन्नत के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम निजात नहीं पा सकते। बस जब पौलुस और बरनबास की उनसे बड़ी तकरार और बहस हुई तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और दूसरों में से चंद अशखास इस मसला की बाबत रसूलों और काहिनों के पास यरूशलेम को जाएं। तब रसूलों और काहिनों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से बाज़ शख्स चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया में भेजें, यानी यहूदा को जो बरसबा कहलाता और सैलास को जो भाइयों में मुकद्दम थे। और इनके हाथ ये लिख भेजा कि उन भाइयों को जो अंताकिया और सूरिया और किलिकिया में गैर कौमों में से हैं, उनके रसूलों और काहिन भाइयों की तरफ से अल सलाम। चूँकि हमने सुना है कि हम में से बाज़ ने, जिन्हें हमने हुक्म नहीं दिया था, जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया है और तुम्हारे दिलों को परेशान किया है। इसलिए हमने एक दिल होकर अनसब समझा कि बाज़ आदमियों को चुने और अपने मोअज़्ज़ीन बरनबास और पौलुस के हमरा तुम्हारे पास भेजें। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जानें हमारे खुदावंद यीशु के नाम पर निसार कर रखी हैं। बस हमने यहूदा और सैलास को भेजा है और वो ये बातें ज़ुबानी भी बयान करेंगे। क्योंकि रुल कुदुस और हमने मुनासिब जाना कि इन ज़रूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ ना डालें कि तुम बुतों के चढ़ावों और लहू और गला घूंटे हुए जानवरों और हराम कारी से परहेज़ करो। अगर तुम इन बातों से किनारा करोगे तो खूब करोगे। अल सलाम। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदा कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। ए खुदा कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। मेरे अजीज़ों, आई हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 67, उसकी दूसरी से तीसरी और फिर 5वीं से 8वीं आयत तक। ताकि ज़मीन पर उसकी राह की और तमाम कौमों में उसकी निजात की पहचान हो। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। ज़मीन ने अपनी पैदावार दे दी है। खुदा, हमारे खुदा ने हमें बरकत बख्शी है। खुदा हमें बरकत अता फरमाए और कुल हुदूद जहान उसका खौफ खाएं। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। ए खुदा, कौमें तेरी सिताइश करें, सब कौमें तेरी सिताइश करें। उसने मुझे मुकद्दस शहर को आसमान से उतरते दिखाया। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब 10वीं से 14वीं और फिर 22वीं से 23वीं आयत तक। और मुझे वजद की हालत में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने उस मुकद्दस शहर यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था
اور اس کی روشنی نہایت بیش قیمت پتھر یعنی بلوری یشب کی سی تھی، اور اس کی دیوار بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے تھے، اور ان دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر نام لکھے ہوئے تھے، اور وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام تھے۔ مشرق کی طرف 3 دروازے، اور شمال کی طرف 3 دروازے، اور جنوب کی طرف 3 دروازے، اور مغرب کی طرف 3 دروازے تھے۔ اور اس شہر کی دیوار کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برے کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے ہوئے تھے۔ اور میں نے اس میں کوئی ہیکل نہ دیکھی، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کی ہیکل ہیں، اور وہ شہر سورج اور چاند کا محتاج نہیں کہ وہ اسے روشن کریں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ یسوع نے کہا، اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے، اور میرا باپ بھی اسے پیار کرے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کا 14واں باب 23ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ بھی اسے پیار کرے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ہاں اپنا مقام کریں گے۔ جو مجھے پیار نہیں کرتا وہ میری باتوں پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے تم سے کہیں، لیکن وہ وکیل یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ کہ میں نے تم سے کہا ہے تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں، اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے اسی طرح میں نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور کہ تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھے پیار کرتے تو تم خوش ہوتے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پیشتر کہہ دیا ہے، تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔